हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा। आपके साथ सीधा रुख करेंगे फटाफट हरियाणा का। प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में सुधार देखा जा रहा है। पिछले 24 घंटे में 1066 नए मामले आए सामने। गुरुग्राम में 274 नए मामलों की पुष्टि। वहीं फरीदाबाद में 162 नए मामले सामने आए। हिसार में 61 नए मामले सामने आए। वहीं रेवाड़ी में 64 मामले सामने आए। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक दिन में 1225 मरीज कोरोना को मात देकर वापस घर लौटे। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच करनाल वासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। जिले में पिछले कई दिनों से कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या लगातार घट रही है। जिले का रिकवरी रेट बढ़कर 94% तक पहुंच गया है। जिले के सिविल सर्जन योगेश शर्मा ने बताया कि पहले रोजाना करीब 200 से 250 नए मामले सामने आते थे, जो घटकर अब 20 तक पहुंच गए। करनाल में 17 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने के बाद कुल मरीजों की संख्या 7,821 तक पहुंच गई है। करनाल में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 507 है। प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने एक पत्रकार सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बाद प्रदेश सरकार ने अपने स्तर पर ट्रस्ट मॉडल आधार पर सब्जी एवं बागवानी फसलों को भी बीमा कवर देने का निर्णय लिया है। इस नई बीमा योजना में किसानों को 2.5% का प्रीमियम देना होगा और उन्हें प्रति एकड़ 40,000 रुपए का बीमा कवर मिलेगा। जिन 14 सब्जियों को इस बीमा कवर में शामिल किया जाएगा, उनमें टमाटर, प्याज, आलू समेत कई सब्जियां शामिल हैं। इस दौरान कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जब जब सरकार किसानों को जोखिम फ्री बनाने के लिए कोई फैसला लेती है, तब तब कांग्रेस की बेचैनी बढ़ जाती है। वहीं MSP पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि ना तो मंडियां बंद होंगी और ना ही न्यूनतम समर्थन मूल्य बंद होगा। साल 2014 से साल 2020 तक 21 नई अनाज मंडियों और 11 सब्जी मंडियों का निर्माण करवाया गया है। जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष निशान सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि JJP के संगठन का राष्ट्रीय स्तर पर निर्माण कार्य चल रहा है। जिला स्तर पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं और जल्द ही ब्लॉक स्तर पर भी नियुक्तियां कर ली जाएंगी। निशान सिंह ने कहा कि जो भी चौधरी देवीलाल की जनहितैषी नीतियों में फिट हो रहा है, उसको संगठन से जुड़ी जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। उन्होंने बताया कि जननायक जनता पार्टी की प्राथमिकता है कि महिलाओं को राजनीति में 50% प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। अंबाला में इन दिनों चोरों के हौसले बुलंदी पर हैं और चोरों में किसी तरह का खौफ नहीं दिखाई दे रहा। अंबाला में एक कपड़े की दुकान में चोरी करने घुसे चोरों की ऐसी तस्वीरें CCTV में कैद हो गईं, जो खुद इस बात का प्रमाण दे रही हैं। CCTV में कैद तस्वीरों में ये साफ दिखाई दे रहा है कि चोर बड़ी फुर्सत से चुन चुनकर दुकान से कपड़े चुरा रहे हैं और जब एक चोर को दुकान में पड़ी जैकेट पसंद आई तो चोर उसे पहनकर ट्राई करता हुआ भी नजर आ रहा है, जिसके बाद बड़े ही आराम से चोरी की वारदात को अंजाम देकर चोर मौके से फरार हो गए। तस्वीरें अंबाला शहर की सेक्टर 9 की हैं, जहां पर साफ दिखाई दे रहा है कि इन चोरों को ना तो कानून का डर है और ना ही पकड़े जाने का। CCTV के आधार पर पुलिस ने चोरों की तलाशी शुरू की। जानकारी देते हुए सेक्टर 9 पुलिस थाने के SHO ने बताया कि चोरों ने दुकान से कपड़े, पैंट, जूते और जैकेट चुराई और जो कपड़ा उन्हें फिट आया वो चुरा कर ले गए। यमुनानगर में जोड़ियां की तरफ जा रहे बाइक सवार छात्र को कार सवार बदमाशों ने गोली मारी। गोली छात्र के पेट में लगी, जिसके बाद साथ में मौजूद दोस्त ने लोगों की मदद मांगी। घायल छात्र नितिन ने बताया कि वो वीनानगर का रहने वाला है और वो अपने दोस्त भानु के साथ मंडेबर में जा रहा था। जब वे जोड़िया गुरुद्वारे के पास पहुंचा और जैसी बाइक रोकी तो जोड़िया की ओर से एक कार आई जिसके शीशे काले थे। उसमें से शीशा नीचे हुआ और गोली चला दी गई। अंदर कौन था उसे नहीं जानते, ना ही हमारी कोई रंजिश है। वहीं मौके पर पहुंचे फर्कपुर थाना के सब इंस्पेक्टर वालिया ने बताया कि हमें कंट्रोल रूम से गोली चलने की सूचना मिली थी, जिसके बाद हम अस्पताल आए। इस मामले में आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। साथ ही घटनास्थल के आसपास की CCTV फुटेज भी खंगाली जा रही है। हरियाणा के हिसार में बरवाला रोड स्थित बाल सुधार गृह से सोमवार शाम 17
बाल कैदी वार्डरों पर हमला करके फरार हो गए हैं। इस हमले में मौके पर तैनात 3 वार्डर घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाल कैदियों के फरार होने की सूचना मिलते ही पुलिस ने जिले के सभी नाकों के साथ साथ जिले के साथ लगते अन्य जिलों की पुलिस को भी अलर्ट कर दिया है। पुलिस ने बताया कि सोमवार शाम करीब 7 बजे उन्हें सूचना मिली थी कि कुछ बाल कैदी वार्डरों पर हमला करके फरार हो गए। पुलिस का कहना है कि ये सभी बाल कैदी मर्डर और रेप जैसे संगीन मामलों में सजा काट रहे थे। इनमें से अधिकतर बाल कैदी रोहतक और झज्जर जिले के हैं। पुलिस ने कहा कि फिलहाल पूरे मामले की जांच की जा रही है। फरार बाल कैदियों की तलाश के लिए अलग अलग टीमें बना दी गई हैं और जल्द ही सभी बाल कैदियों को पकड़ लिया जाएगा। डबवाली अनाज मंडी में बंद के ऐलान पर आढ़ती एसोसिएशन और मजदूर यूनियन की ओर से हड़ताल शुरू की गई। डबवाली मार्केट कमेटी कार्यालय के सामने प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। आढ़ती और मजदूर चाहते हैं कि कोई भी फसल सीधे एजेंसी खरीद न कर आढ़तियों के जरिए तुलवाए, ताकि मजदूरों का काम भी चल सके। कच्चा आढ़ती एसोसिएशन के प्रधान गुरदीप कामरा ने बताया कि फसलें सीधे बिक रही हैं, जिससे मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। आढ़तियों के बुरे हाल हैं। कालावली में आढ़तियों पर हुए केस के खिलाफ उनकी हड़ताल जारी रहेगी जब तक सरकार केस वापस नहीं लेगी। चंडीगढ़ अंबाला मुख्य मार्ग गांव तप्पर पर बने जीएमआर के टोल प्लाजा को किसान जत्थेबंदियों ने टोल फ्री कराया है। जब तक कृषि कानूनों को लेकर कोई फैसला नहीं होता, सभी गाड़ियां बिना पर्ची कटे यहां से गुजरेंगी। बता दें कि लगभग 35,000 के लगभग करीब गाड़ियां यहां से हर रोज गुजरती हैं। किसान जत्थेबंदियों के लीडर ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों को वापस ले, वरना जिस तरह से सड़कों और रेल मार्ग पर धरने दिए जा रहे हैं, इसी तरह से पूरे पंजाब में बने टोल प्लाजा के ऊपर भी धरने दिए जाएंगे। टोल प्लाजा के प्रबंधक दीपक कुमार ने बताया कि सरकारी टोल नहीं है, इस टोल पर लगाए गए धरने से हमारा प्राइवेट कंपनी का नुकसान होगा। लोहारू हल्के की मंडियों में इन दिनों एमएसपी पर बाजरा, मूंग और कपास की सरकारी खरीद चल रही है। प्रमुख खरीफ फसल के रूप में यहां के किसान बाजरे की खेती अधिक करते हैं और इसकी धीमी खरीद गति के कारण किसानों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्र के किसानों और भारतीय किसान यूनियन का कहना है कि यदि इसी गति से खरीद चलती रही तो पूरी फसल खरीदने में 2-3 महीने का समय लग जाएगा। साथ ही किसानों ने खरीद टोकन बढ़ाने की मांग की है। करनाल के बस स्टैंड में अप्रेंटिस पर लगे कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बड़ी मेहनत के साथ हमने पढ़ाई की, आईटीआई पूरी की और उसके बाद काम के लिए हमारा अंडर ट्रेनिंग के रूप में रोडवेज में चुना गया। सरकार की तरफ से वेतन करीब 8,000, लेकिन पिछले 10 महीनों से हमारे खाते में एक पैसा नहीं आया। जीएम रोडवेज के पास भी जाते हैं तो हमारी सुनवाई नहीं होती, इसलिए हमने काम छोड़कर यहीं बैठने का फैसला लिया है। भूना शुगर मिल में तोड़फोड़ रोकने और उसे फिर से चालू करने की मांग को लेकर किसानों ने सीएम के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि शुगर मिल इलाके के लिए महत्वाकांक्षी परियोजना है, लेकिन इसे घाटे का सौदा बताकर निजी हाथों में सौंप दिया गया है। जबकि इस मिल में 51% सरकार का और 49% किसानों का हिस्सा है। इलाके के किसान लगातार इस मिल को फिर से शुरू करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन शासन और प्रशासन उनकी सुनने को तैयार नहीं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी बात नहीं सुनी तो आने वाले दिनों में किसान बड़े स्तर पर संघर्ष करने पर मजबूर हो जाएंगे। प्रदेश में बोर्ड की कक्षाओं में अपने जिले का नाम रोशन करने वाले छात्रों को अब बोर्ड सम्मानित करेगा। इसके लिए बोर्ड मंगलवार को पंचकुला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर मुख्य अतिथि होंगे। वहीं कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता और शिक्षा विभाग के एसीएस महावीर सिंह भी छात्रों को आशीर्वाद देंगे। इस कार्यक्रम में न केवल 10वीं और 12वीं में प्रथम आने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा, बल्कि इस कार्यक्रम में कोविड की परीक्षा में गिनीज बुक में नाम दर्ज करवाने वाले छात्रों को भी बोर्ड लैपटॉप देकर। भिवानी के कोंट गांव में ग्रामीणों के उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर गांव में पानी की टंकी के पास अधिकृत ठेके को हटाकर गांव से बाहर शिफ्ट करने की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि उनके गांव में पीने के पानी की टंकी के पास ठेका है। ऐसे में बड़ी संख्या में गांव की महिलाओं को पानी भरने जाना और युवतियों का वहां से गुजरना होता है। ऐसे में शराबी गाली देते हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन से ठेके को यहां से हटाकर गाँव से बाहर शिफ्ट करने की मांग की है।
उधर फतेहाबाद में पराली समाधान को लेकर भारी संख्या में किसान लघु सचिवालय पहुंचे। पराली जलाने के मामले में किसानों पर दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग की। किसानों का कहना है कि पराली जलाने को लेकर जिस तरह से किसानों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं वो गलत है। प्रशासन उन मुकदमों को रद्द करे। उन्होंने प्रशासन को धमकी देते हुए कहा कि अगर मुकदमे वापस नहीं होंगे तो वो बड़ा आंदोलन करेंगे। पराली मामले को लेकर किसानों ने प्रशासन को सीधे चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार पराली निपटारे के लिए मशीन दे, नहीं तो वो पराली जलाने के लिए मजबूर होंगे। फतेहाबाद के किसान पराली निपटारे को लेकर डीसी को ज्ञापन देने के लिए पहुंचे थे, लेकिन कई घंटे इंतजार करने के बाद जब डीसी महोदय ने सिर्फ 2 ही किसानों को मिलने की बात कही तो गुस्साए किसानों ने डीसी को देने वाले ज्ञापन को आग के हवाले कर दिया। केंद्रीय अनाज मंडी में धान खरीद निरीक्षक के आड़तियों से गाली गलौज करना महंगा पड़ गया। आड़तियों की शिकायत पर मंडल आयुक्त ने निरीक्षक को खरीद के काम से तुरंत हटाने के आदेश जारी किए। दरअसल इंद्रिय अनाज मंडी में खरीद का जायजा लेने मंडल आयुक्त आने वाले थे। इससे पहले ही धान खरीद के काम में लगे एक निरीक्षक ने आड़तियों के साथ अभद्रता की, जिसकी शिकायत आड़तियों ने मंडल आयुक्त से की, जिसके बाद निरीक्षक को हटाने के आदेश मंडल आयुक्त ने दिए। इस दौरान मंडल आयुक्त ने अनाज मंडी में धान खरीद की व्यवस्थाओं में सुधार लाने के आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खरीद व्यवस्था का जायजा लेने के बाद मंडल आयुक्त ने किसानों को किसी तरह की दिक्कत न आने देने का आश्वासन भी दिया। रादौर की अनाज मंडी में फसल के लिए पहुंचने वाले किसानों और मंडी में काम करने वाले मजदूरों को भूखे नहीं रहना पड़ेगा। इसके लिए मंडी के आड़तियों और मार्केट कमेटी प्रशासन ने दोपहर के समय खाने की व्यवस्था की है। मंडी में आड़ती मान सिंह ने बताया कि जो किसान देश के लोगों का पेट भर रहा है, अब वो मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचता है तो कई बार उसे मंडी में भूखा रहना पड़ता है। इसी के चलते आड़तियों और मार्केट कमेटी ने इस व्यवस्था की शुरुआत की ताकि मंडी में किसान और मजदूर भूखा ना रहे। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में नकली देसी घी बरामद किया। मौके पर सीएम फ्लाइंग, थाना पुलिस और फूड सेफ्टी विभाग मौजूद हैं। पुलिस ने 5 घरेलू सिलेंडर के साथ एक युवक को काबू किया है। छापेमारी की कार्रवाई में 5200 किलो नकली घी बरामद किया गया। ऑटो में सवारी बिठाकर लूटपाट करने वाले ऑटो चालक और उसके 2 साथियों को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, ऑटो, एक मोटरसाइकिल और कैश बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने इलाके में 7 वारदातों में सवारियों से लूटपाट करने का गुनाह कबूल किया। ऑटो में सवारी बिठाकर लूटपाट करने वाले ऑटो चालक और उसके 2 साथियों को फरीदाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से अवैध हथियार, ऑटो, एक मोटरसाइकिल और कैश बरामद किया है। पूछताछ में आरोपियों ने इलाके में 7 वारदातों में सवारियों से लूटपाट करने का गुनाह कबूल किया है। एसीपी हेडक्वार्टर आदर्श प्रदीप सिंह ने बताया कि ऑटो में सवारी बिठाकर लूटने वाले ऑटो चालक समेत कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो सवारी को ऑटो में बिठाकर सुनसान जगह ले जाकर गन पॉइंट पर लूट लेते थे। नूह पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई। पुलिस ने 33 साल बाद डकैती और हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पिनगवा के व्यापारी स्वामी राम के घर से डकैत 150 किलो चांदी, 1 किलो सोना और 1000 रुपए लूट कर फरार हो गए। नारनौल में दिखा चोरों का आतंक। मोहिनी गली मार्केट में चोरों ने तोड़े 4 दुकानों के ताले। करनाल के सेक्टर 7 में भी एक कैफे में 2 पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। बताया जा रहा है दोनों गुटों के बीच पहले से ही विवाद चल रहा था। इसी बीच उन लोगों का आमना सामना एक कैफे में हो गया, जहां इन दलों में आपसी लड़ाई हो गई। रोहतक शहर की गांधी कैंप कॉलोनी में एक दुकानदार के भाई की गोली मारकर हत्या करने का मामला सामने आया है। हत्यारे घटना को अंजाम देने के बाद बाइक से फरार हो गए। बताया जाता है कि 3 नकाबपोश बदमाश दुकान पर पहुंचे और रिवॉल्वर के बल पर लूटपाट की। दुकानदार ने सब कुछ दे दिया, लेकिन जैसे ही उसका भाई मौके पर पहुंचा और बीच बचाव की कोशिश की, अपराधियों ने गोली मार दी और फरार हो गए। लेकिन इस दौरान पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस जांच में जुटी। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों ने बाबा भूमन शाह चौक पर कैबिनेट मंत्री रणजीत चौटाला का पुतला फूंका। किसानों ने कैबिनेट मंत्री से इस्तीफे की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। कृषि कानूनों के
खिलाफ किसान संगठनों के धरने का 7वें दिन है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ताऊ देवीलाल के वंशजों को अब नीतियों से कुर्सी से प्रेम हो गया है। पंजाब में किसान कृषि कानून के खिलाफ रेलवे लाइनों पर डटे हुए हैं, जिसके चलते रेलवे को पंजाब जाने वाली ट्रेनें लगातार रद्द करनी पड़ रही हैं। किसान आंदोलन के चलते अंबाला से पंजाब जाने वाली गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस, गंगा सतलुज स्पेशल ट्रेन, शहीद एक्सप्रेस, सरयू यमुना जनशताब्दी एक्सप्रेस और पश्चिम एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। किसान आंदोलन के चलते पहले 9 अक्टूबर तक पंजाब जाने वाली ट्रेनें रद्द की गई थी, लेकिन अब तारीख आगे बढ़ा दी गई है। अंबाला छावनी के स्टेशन डायरेक्टर ने बताया कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ट्रेनें कब तक रद्द हैं।